टफ लव का जो आखिरी एक अकीदा है, 12वां अकीदा है, वो ये कहता है कि तकनीकी महारत यानी कि स्किल पावर से जो है रिकवरी चल सकती है। बहाली तभी आएगी जब स्किल पावर होगी। इसी तरह के एक और एग्जांपल ये भी है कि खाली विल पावर से हम जहाज़ तो नहीं उड़ा सकते ना। जहाज़ उड़ाने के लिए खिज़र साहब आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। ऐसे तो नहीं है कि आज हम अपनी विल पावर से ये सोचें कि ये जो हमें या तो दर्द हो रही है स्टमक में, ये विल पावर से ठीक हो जाए, या ये जो हमें बीमारी आ गई है तो ये सिर्फ विल पावर से ठीक हो जाए, कोई दवाई हमें ना खानी पड़े। इसी तरह नशे की बीमारी भी ऐसी है। तो ये सब को समझने की ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में कि एफ़र्ट डालना पड़ेगा तभी चलेगी रिकवरी। ऐसे नहीं है कि हमें बैठे बिठाए सज के प्लेट में रिकवरी आ जाएगी। ऐसे नहीं है कि हमने 100 दिन अंदर बस गुजारनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, के 100 दिन गुजारने हैं तो हमने फिनिश करनी है अपने 100 डेज़ और अब हमारी रिकवरी चलेगी। अगर तो हम कोई एफ़र्ट नहीं डालेंगे उसमें, अगर कुछ सीखेंगे ही नहीं, तो हम तो फिर भी उसे स्क्वायर वन पे खड़े होंगे और हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ दिन गुजारे हैं, हमने कुछ सीखा नहीं। बिल्कुल। तो फैमिलीज़ के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि स्किल पावर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो है डर भी होता है इस चीज़ का कि अगर हम स्टैंड लेंगे तो आगे से कोई बहरान आएगा, आगे से कोई लड़ाई होगी, बाहर हमें आना पड़ेगा। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं और तकनीकी महारत यानी कि स्किल पावर से ही हम इन मसलों को हल कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं है कि स्किल पावर से हमने एक दफ़ा मसला हल कर लिया है तो अब मसले आएंगे ही नहीं ज़िंदगी में। मसले तो आएंगे, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि विल पावर टेम्परेरी होती है। अगर एक दफ़ा आप विल इस्तेमाल करके ड्रग नहीं भी करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके अंदर इतनी विल पावर नहीं होती है कि आप फिर से उस चीज़ को इस्तेमाल यानी कि रोकें अपने आप को। विल पावर तो आपके एवरी वॉक ऑफ लाइफ में भी यूज़ हो रही होती है। देखिए, सुबह सिर्फ उठना, बेड से निकलना और पूरा दिन अपना स्टार्ट करना, उसमें भी विल पावर कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होती है। कुछ लोगों को इसकी भी इतनी विल नहीं होती है कि वो बेड से भी निकल के कोई जाके बाथरूम में जाके अपने दांत ब्रश करने, उसके लिए भी कुछ लोगों को बड़ी अपने आप को ड्रैग करना पड़ता है बेड से बाहर कि नहीं जाना है, करना है। तो देखिए, विल पावर तो हर चीज़ में इस्तेमाल हो रही होती है, तो इस वजह से स्किल पावर जो है वो कांस्टेंट रहती है। विल पावर जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो बेहतर क्या चीज़ है जो फ्लक्चुएट करती है, जिस पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, या वो चीज़ जो एक स्टेबल रहेगी और उस पर हम भरोसा भी कर सकते हैं कि जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी अच्छी चलेगी, काम हो जाएंगे। स्किल पावर बेहतर है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डर भी होता है। फैमिलीज़ का ख़ास तौर पे शुरू में उनको लगता है कि अगर हम कोई जैसे एक्शन लेंगे, हम कोई स्टैंड लेंगे, किसी चीज़ से मना करेंगे तो आगे से इनका रिएक्शन आएगा। अगर हम इनसे जो इनकी चीज़ें हैं वो ले लेंगे तो ये गुस्सा करेंगे, गुस्सा करके घर से चले जाएंगे। लेकिन देखें, उसके बावजूद भी वो कर ही रहे होते हैं। तो फैमिलीज़ इनेबल इस वजह से कर रही होती हैं कि उनको ये डर होता है कि अगर पैसे ना दिए तो ये होगा कि ये स्टील करेंगे, बैग बोरो स्टील पे चले जाएंगे। लेकिन चांसेस ज़्यादा इस चीज़ के हैं कि उसके बावजूद भी, ये चीज़ ना करने के बावजूद भी, पैसे उनको दे देने के बावजूद भी, वो कहीं ना कहीं बैग बोरो स्टील कर रहे होंगे, किसी ना किसी से उधार लेके, या जिससे भी वो ड्रग लेते हैं उससे उधार लेके वो ड्रग कर लेते होंगे। तो ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। जिन चीज़ का हमें फ़ियर होता है, जिस चीज़ का हमें डर होता है कि ये हम अगर ये करेंगे तो इसका ये रिएक्शन आएगा, तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन ऑलरेडी आ रहा होता है। देखिए, अगर एक तरफ से इसका आंसर मैं करना चाहूँगी कि अगर एक तरफ से उनको उधार नहीं मिल रहा तो दे विल फाइंड समवन एल्स। उनके पास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो उधार ले सकते हैं, और उधार के बदले वो ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब रिटर्न करूँगा तो इससे ज़्यादा पैसे रिटर्न करूँगा, जितने रिटर्न करने हैं ना उसके ऊपर भी कुछ मैं दे दूँगा इंटरेस्ट के साथ। कि उनको पता होता है कहीं ना कहीं पीछे कि फैमिली एटलीस्ट पे कर ही देगी, क्योंकि फैमिली ने तो करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह के जो डर खौफ है हमारे अंदर, ये हमें रोक रहे होते हैं जो एक्शन लेना है उससे। हम एक्शन इस वजह से, फैमिलीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि फैमिलीज़ इस वजह से एक्शन नहीं ले पाती हैं क्योंकि उनको ये खदशा होता है कि ये ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ ऑलरेडी हो रहा होता है। तो इस वजह से जब हम टफ़ लव में आते हैं तो हम इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को सीखते हैं कि हमारे ये जो हम कर रहे हैं इसमें हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो वेस्ट हो रही हैं, इसमें कोई हमें सक्सेसफुल कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा इस चीज़ का करने का। इन रिटर्न हम खुद ही बीमार होते चले जा रहे हैं, हम खुद ही थकते चले जा रहे हैं, हम खुद ही बेबस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो तमाम चीज़ें
हमारे करने के बावजूद भी, रोकने के बावजूद भी वो कर रहे होते हैं। अगर हम इनेबलिंग कर भी रहे हैं उनकी, तो हम इसी वजह से कर रहे होते हैं ना कि चलो ठीक है, एटलीस्ट बाहर से नहीं कर रहा होगा, या चलो एटलीस्ट हम अगर इसकी ये बात मानते हैं तो इन रिटर्न हमारी ये बात मान लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम डर रहे होते हैं कि हमें जो है स्टैंड लेना चाहिए, या आगे बढ़ना चाहिए, या हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। ये फ़ियर हमें रोक रहा होता है। किस किस को, फैमिलीज़ को ये फ़ियर था कि अगर हम कोई आगे से एक्शन लेंगे तो उसका एक रिएक्शन भी आएगा, उसका एक आगे से जो है कोई उल्टा रिएक्शन आएगा, गुस्सा आएगा, और उस गुस्से को आप लोग या शायद मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसको अवॉइड करना चाह रहे थे। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।